और हेमंत सोरेन कोई लाज शर्म नहीं। हम 18 मार्च को रांची में जितने लोगों ने जमीन लुटाया है पूरे रांची इलाके में और बाहर में भी किसी एक को लागू ठीक से नहीं करेंगे शक्ति से, तो हम लोग मोराबादी मैदान में, ये तो छोटा मोटा ट्रेलर हो है, मोराबादी मैदान में फिल्म दिखाएंगे। कब तक वो उड़ने से काम चलने वाला नहीं है। 5 साल तक उड़ोगे तो फिर उड़ते रह जाओगे। हेमंत सोरेन बोला कि 1932 खतियान के आधार पर नियोजन नीति नहीं हो सकता है। मैं कहा है ये सरकार को हम हस्तक्षेप कर देंगे, मामूली मजाक कर समझ कर रखा है। और मीडिया के सामने रोते रोते हम बोला क्या हो रहा है झारखंड में। दोस्तों नमस्कार, झारखंड धरोहर न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज कर्रा में जेएमएम के विधायक श्री लोबिन हेम्ब्रम जी यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर कार्यक्रम के दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी पर खूब बरसे हैं और इस कार्यक्रम में उन्होंने क्या क्या कहा, जनता के बीच में अपना क्या बात रखा। चलिए वीडियो पर बने रहिए और देखते हैं हम लोग आगे। हम लोग इतना सीधा साधा, एक तो मुंह में बोली नहीं, बर्दाश्त करने का सीमा है, अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। काटा टोली आदिवासी गांव, हिस्सा आदिवासी गांव, ऐसा बहुत है। कहां चला गया, कौन उसका सर्वे करेगा। रांची शहर के अगल बगल में सबसे ज्यादा लूट आदिवासियों का जमीन का हुआ है, अभी भी हो रहा है। सादा कागज में हो रहा है कि लोबिन हेम्ब्रम के गाड़ी में तीर धनुष लगा हुआ। हम भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, हमको ने माननीय गुरुजी शिबू सोरेन ने उंगली पकड़ करके हमें राजनीति सिखाया और आज 5 टर्म हम जीतते आए हैं, बिहार से लेकर के झारखंड तक। और शिबू सोरेन को हम लोगों ने, हम लोग की अगुवाई में उन्होंने लड़ाई लड़ी, हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। राज तो अलग हुआ, बिहार से राज्य अलग हो गया, झारखंड से बिहार अलग नहीं हुई। आज लोगों को बड़ा उम्मीद था, भरोसा था, विश्वास था, आशा था कि हमारी सरकार बनेगी। आज हम लोगों ने हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया और हम लोग नारा देते थे अब की बार हेमंत सरकार। लेकिन हेमंत सोरेन क्या कर रहे हो, क्या तुम बोला था चुनाव के टाइम में, हम नहीं बोल रहे। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, 6 महीना के अंदर में 5 लाख नौजवानों को हम नौकरी देंगे, एक भी नहीं मिला। उन्होंने ही कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो एसपीटी एक्ट को लागू करेंगे सख्ती से। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो सीएनटी एक्ट को लागू करेंगे और उन्होंने ही कहा था नियोजन नीति बनाएंगे। उन्होंने कहा था कि पैसा एक्ट हम लागू करेंगे। कुछ हुआ? और एक दिन विधानसभा के अंदर में वही हेमंत सोरेन बोला कि 1932 खतियान के आधार पर नियोजन नीति नहीं हो सकता है। उसी दिन विधानसभा के अंदर में एक टेबल में माथा ठोक करके हम बाहर निकल गए और मीडिया के सामने रोते रोते हम बोला क्या हो रहा है झारखंड में। आज अभी ये अप्रैल आने वाला है, 4 अप्रैल को हम घर से निकले और 3 बार घर गए हैं।
हमने लोगों के बीच में विदाई लिया है काबोरिया विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ कि जब तक ये सारा चीज नहीं होगा हमको सड़क नहीं चाहिए, हमको बिजली नहीं चाहिए, हमको पानी नहीं चाहिए। हम जो गड्ढा का पानी पीते हैं, नाला का पानी पीते हैं, वही पिएंगे, लेकिन हमारा एसपीटी है, हमारा सीएलपी है और पैसा लागू करो। यही हमारी लड़ाई है। अभी रांची में एक दिन आया था एक लेडी जिसको बंदूक सटाया था, इसको बंदूक सटाया। आएंगे वो सब, जरूरत पड़ेगा तो आएंगे। इसको आप लोगों को मदद करना है, आपको मदद करना है। और नहीं तो ऐसा ऐसा कितने लोगों को ये लोग बंदूक सटा करके भगाएंगे। तो क्या हो रहा है झारखंड में? हम हेमंत सोरेन के खिलाफ नहीं बोलते। जो वादा किया था विधानसभा में, हमने कहा वादा किए हैं तो निभाना पड़ेगा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। इसीलिए बहुत हमको लोग बोलता है। आज भी सुबह सुबह में लोग आया था कि आज करना जा रहे हैं, आप सरकार के विरोध में बोलते हैं, आपको पार्टी से निकाल देंगे। हम हर जगह बोले पार्टी से निकाल सकते हो, माटी से भी निकाल सकते हो। लड़ाएंगे। आपको आश्चर्य होगा, एक दिन विधानसभा में सारे जितना आदिवासी विधायक हम सबके पास गए और बोले कि हम यार कल धरना पर बैठेंगे विधानसभा के सदन, आप लोग मदद करोगे कि नहीं? वो लोग बोला कि क्या बोल के थे? हम बोले ये स्थानीय नीति, नियोजन नीति, पैसा एक्ट और एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट, इसी के विरोध में। तो बोले कि हम लोग मदद करेंगे। तो हम पूछा कि आप लोग कितना नंबर का गंजी पहनते हो, आप कितना नंबर गंजी पहनते हो? सारे 18 विधायक का गंजी हमने खरीदा था और उसमें लिखा कि पैसा एक्ट लागू करो, सीएनटी एक्ट को सख्ती से लागू करो, सारा लिखे, पहना भी लो, धरना पर भी बैठ गया। क्या डांट मिला, नहीं मिला, धमकाया, चमकाया। आज से हमसे बात विचार बंद हो गया, बात ही नहीं करता है। तो एक आदमी बोला सर इसको टिकट का डर है। हमने टिकट को लेकर के जाओगे मैदान में, पब्लिक के पास तो जाना ही पड़ेगा। अरे शेड्यूल एरिया से जीत के आए हो, आदिवासी विधायक हो, आदिवासी के भवन से तुम जीत के गया और अधिकार की बात नहीं करते। और हेमंत सोरेन कोई लाज शर्म नहीं। हम आदिवासी लुटा जा रहे हैं, जमीन हमारा। अरे आदिवासी का जमीन बचेगा, आदिवासी बचेगा। जमीन नहीं बचेगा तो आदिवासी बच ही नहीं सकता। बिल्कुल तय है। हम लोग भीख मांग रहे हैं अपने ही घर में और अपना ही जमीन दूसरा लोग हमको लात मार रहा है, फिर भी हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। तो यही सब हम लोग कहानी बोलते बोलते खत्म हो जाएगा। लड़ाई तो लड़ना पड़ेगा अगर आने वाले आपके बाल बच्चे को जमीन देना है तो। हम लोग को तो उम्र हो गया, लेकिन आपका बेटा बेटी कहां जाएगा? नौकरी नहीं मिली। कितने लोगों को नौकरी मिली अपनी सरकार में? अभी तक स्थायी नीति नहीं बन पाया। हम लोग बोलते हैं कि हेमंत सोरेन के साथ जितने लोग अगल बगल में है नाम तो गिना देते हैं। एक नाम है पिंटू, जो उसके पास सबसे नजदीक। एक है सुनील श्रीवास्तव, वो भी बिहार का। पिंटू वो भी बिहार का। सुप्रिया भट्टाचार्य वो भी बिहार का। विनोद पांडे वो भी बिहार का। हम तो बोलते हैं लोगों से खतियान मांगो, अगर उनके हाथ में खतियान है तो हम समझेंगे कि यहाँ झारखंडी। पूजा सिंह ने इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया, ये भूयेरी जमीन में कौन देखेगा? कहाँ है कमिश्नर? कहाँ है यहाँ का कमिश्नर जमीन देखने वाला? कहाँ है यहाँ का डीसी? कहाँ है यहाँ का एसडीओ? कहाँ है यहाँ का सीओ? ये बेईमान लोग
रोटी पड़ता है हमारी जमीन पर। छत्तीसगढ़ और झारखंड एक दिन में राज्य अलग हुआ। छत्तीसगढ़ में पैसा एक लागू हो गया। पैसा है छत्तीसगढ़ में लागू हो गया। झारखंड में हम विधानसभा में बोलते रहे, लेकिन हेमंत सोरेन के कान में जू नहीं निकल गया। मैंने कहा है ये सरकार को हम असलियत कर देंगे। मामूली मजाक कर समझ कर रखा है। आज हमारे जमीन उतारा, हमारी भाषा कहीं पढ़ाई, मुंडारी की भाषा में नहीं, उड़ा भाषा में नहीं, संताली भाषा में पढ़ाई नहीं। इसीलिए राज्य में हुआ था। क्या घबराइए नहीं। हमारा जो बिरसा भगवान है, जितना लोग शहीद हुए हैं वो लोग जिंदा है, आत्मा उनका आत्मा जिंदा है। वो लोग देख रहे हैं कि हमारा वंशज, हमारा खून का आदमी ये लोग क्या करने वाला है। देखा घबराना नहीं। अरे यहाँ पर कोई ब्लॉक, कोई थाना एक दिन उठ के चल जाएंगे, ये भाई वालों को भागना पड़ेगा। इतना लंबा किया है, इतना घुसपैठ किया है। एक एक सवाल अगर पूछा जाए उठ कर भागने लगेगा। तो ये तो हमारे साथ हो रहा है। हम लोग सारा चीज देख रहे हैं। अभी हम लोग बोल रहे हैं ग्राम सभा, ये देश एक लागू हो जाता तो आज यहाँ पंचायत चुनाव नहीं होता और ग्राम सभा उसको ताकत मिल जाता। आज ग्राम सभा का नियम और इन्होंने नहीं बनाया, जिसके चलते आज पैसा लागू नहीं। इस सरकार को हम घेरे चाहते कि पैसा क्यों नहीं लागू कर रहे हो। भाई अलग से कानून नहीं बनाना चाहता, अलग से कानून बनाने के हम नहीं मान रहे हैं। जो एसपीटीए थे उसको सख्ती से लागू करो। और अभी आ रहा है छपरा, बलिया, दरभंगा, कहां से लोग आ रहा है। दरवाजा खुला है, अभी भी तो दरवाजा बंद करो। अभी यहाँ पर 3rd ग्रेड 4th ग्रेड का नौकरी, सिपाही का नौकरी, नर्स का नौकरी, कर्मचारी का नौकरी यहाँ के लोगों को होना चाहिए ना। तो स्थानीय कौन है अभी भी ये डिफाइन नहीं हो पाया और इसी को हम मजबूर करेंगे। और हम 18 मार्च को रांची में जितने लोगों ने जमीन लुटाया है, पूरे रांची इलाके में और बाहर में भी जितने लोगों ने जमीन लुटा रहा है, जितने लोगों ने जमीन लुटाया है, वैसे लोगों को हम आमंत्रित किए हैं। आप लोग आइए और सरकार को हम दिखा देना चाहते। अगर नहीं करोगे, जमीन नहीं बचाओगे, एसपीटी एक्ट को लागू ठीक से नहीं करोगे सख्ती से, तो हम लोग मोराबादी मैदान में, ये तो छोटा मोटा ट्रेलर हो है, मोराबादी मैदान में फिल्म दिखाएंगे और उसमें गाय, भैंस, सुअर, बकरी को लेकर आएंगे। लाखों लाख की तादाद में हम लोग जुटेंगे और ये आवाज करेंगे कि हमारा एसपीटी एक्ट, सीएटी एक्ट को सख्ती से लागू करो और पैसा और स्थानीय नियोजन नीति करो। कहीं भी लड़ाई होगा, घर में जो खाना खाते हैं, एक चावल, एक पहला चावल और एक 2-3 आलू, और वहीं पर उसका हम लोग खाना बनाएंगे, खिचड़ी भात बनाएंगे और उसको साथ देंगे। हमने शपथ लिया है, मिट्टी का सौगंध खाया है। बिरसा भगवान का जमीन का टीका लेके मैं निकला हूं। मैं घर वापस नहीं जाऊंगा, लेकिन आप लोग वादा खिलाफी मत करना, कोई दलाल के चक्कर में मत पड़ना। और जो जमीन का दलाल है मजबूरी में कर रहा है, जानकारी नहीं है, अपने ही लोगों का कलेजा काट रहा है। दलाल लोग में चेक जाओ और नहीं तो सेतरा करेंगे हम। कहां जाओगे? मजा पैसा का बंदोबस्त, दारू, दाढ़ी, चखना और आदिवासी का जमीन बेचवा रहा और बेचने वाला भी बेच रहा। मैं बता रहा हूं, ये आज या भगवान बिरसा का आत्मा, जितने लोग शहीद हुए थे उन लोगों का आत्मा आज देख रहा है, सुन रहा है। मैं बता रहा हूं,
अगर आज से किसी ने जमीन बेचने का काम किया, रात भर में पेट फूलना शुरू हो जाएगा, फूलेगा। उसके साथ खिलवाड़ आ रहा है। क्या वो नौकरी पाने के लिए जान दिया था? क्या पैसा के लिए जान दिया था? मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कम से कम समाज को देखो, आदिवासी समाज को। एक जमीन से बेदखल हो गया, आज उसका कोई आता पता नहीं है। कौन उसका सर्वे कराएगा? कौन खोजेगा उसको? क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती है क्या? कोई मतलब नहीं है। बहुत लोग बोलता है कि लोबिन हेम्ब्रम के लिए क्या कर लेगा। मैं कहता हूं, जवाब है, लोबिन हेम्ब्रम के लिए नहीं कुछ कर सकता। तो एक बूथ अगर हम रोकते हैं, गल सड़ जाता है और पौधा उगता है और 1000 बूथ पैदा होता है। इसलिए हम सड़ नहीं जाएंगे, नेता पैदा करके जाएंगे। अरे किसको टिकट मिलेगा उस क्षेत्र के लोगों को पूछो। जो ईमानदार होगा, जो लड़ने वाला होगा, लोगों के साथ विश्वासघात नहीं करेगा, ये सिस्टम होना चाहिए। ये लोग पार्टी बना करके फलाने जो पैसा दिया टिकट दे दो। अभी यहां पर एमपी बिहार का, अभी यहां पर विधायक भी बिहार का, क्या समझ रखा है ये? बिहार का भी यहां एमएलए बनेगा, बिहार का भी यहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा। आज झारखंड का आदमी बिहार में क्यों नहीं एमएलए बनता है? इसलिए जल जमीन की लड़ाई है। और यही शिबू सोरेन हमारे माननीय गुरुजी, इसको तो हम पूछते हैं दिन और रात। लेकिन ये हेमंत सोरेन, अरे नहीं तो सीखो, गांव जाकर देखो। हेलीकॉप्टर में उड़ने से काम चलने वाला नहीं है। 5 साल तक उड़ोगे तो फिर उड़ते रह जाओगे, उड़ते रह जाओगे। गांव जाओ, गांव के लोगों को देखो, डीसी को, कमिश्नर को, सीए को, पैदल घोड़ा चलो कर्राम में जब देखेंगे कितना जमीन लोगों को लूटा जा रहा है, कहां लूटा जा रहा है। वाला को देखो, जमीन को वापस कराओ। हम दूसरा जमीन नहीं लेना के दाम चाहते, हमारा जमीन लूटाना है, वो जमीन हमको वापस करो। सीएटी एक्ट को ताक में रख दिया, पैसा एक्ट को ताक में रख दिया, एसपीटी एक्ट को ताक में रख दिए, जमीन बचाओगे। इसलिए कोई लड़ाई नहीं है। हम भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का पैदाइश है। हम भी शिबू सोरेन राजनीतिक हमारा गुरु है, हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन अगर हमारी सरकार में हेमंत सोरेन काम नहीं करेगा तो इसका तो हम विरोध करेंगे और सारी पब्लिक के द्वारा विरोध करवाएंगे। जल जगह जमीन की लड़ाई लड़ने वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा आज भटक गया सरकार बनने के बाद। तो आज सही चीज को तो बोलना पड़ेगा। क्या होगा नहीं होगा आगे अंजाम, बट हम सच्चाई की लड़ाई में जब पांव कर दिए हैं, जब हमारे वंशज, हमारे लोग खून बहाया, तो आज हम पीछे हटेंगे तो कहां ले जाएंगे ये लोग? कौन बचाएगा? कौन रास्ता दिखाएगा? अभी ये सुप्रिय भट्टाचार्य लोग बोलता है कि आदिवासी कहां जाएगा तीर्थ छोड़ करके। अरे क्या रास्ता नहीं है क्या? रास्ता मैं दूंगा। देख लीजिएगा विधानसभा में जितना हमसे हो सकेगा सरकार को हम हिलाने का काम करेंगे, और सरकार हिलेगी तो सरकार को उखाड़ना। कहीं अगर जुआ खेलता है तो दौड़ा के पुलिस उसको पकड़ता है कि नहीं पकड़ता? तो कानून है, तो उसी तरह से तो कानून है, इसको तो लागू करो। अरे देश के अंदर में प्रधानमंत्री जो बोलेगा वही होगा, और राज्य के अंदर में मुख्यमंत्री जो बोलेगा वही होगा, लेकिन बोले तो बोलिए नहीं रहा। इसलिए जरूरत पड़ेगा हम आपके बीच है, आपके साथ है, और एक दूसरे के बीच में वादा खिलाफे नहीं होना चाहिए। वादा खिलाफे नहीं होना चाहिए जमीन को बचाने के लेकर के। बाहर का लोग मालूम हो रहा है,
ओकड़ा मोजा के लोग आए हैं। मैं बता दे रहा हूँ, डांटा लेकर के जाइए और उनको भगाओ। बोले कि इस नदी में, इस नाला में, इस बालू घाट में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। अगर डाक तो हुआ ही नहीं होगा, और डाक होता तो वहां के लोगों को मिलता, वहां के पंचायत के लोगों को मिलता। लेकिन बाहर का आदमी जाकर बालू उठा रहा। फिर एक बार 18 तारीख को हम आमंत्रित करते हैं आप लोगों को। आप लोग आइए, किसी भी हालत में आइए। जब मेला खेला हम लोग जा सकते उतना दूर, फुटबॉल खेलने भी जा सकते उतना दूर, तो क्या रांची नहीं जा सकते हम लोग? आइए, दिखाना है सरकार को। और यही सब है, कोई दूसरा चीज मांग नहीं है मेरा। हमारा जितना जमीन ट्रांसफर हुआ है इलीगल तरीके से, या रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में ट्रांसफर नहीं हो सकता है, लेकिन किस आधार पर ट्रांसफर हुआ उसका जवाब तो देगा डीसी। अभी एक डीसी साहब रांची में था, क्या नाम था, छवि रंजन, इतना जमीन बेचवाया, वहां का जमीन, आदिवासियों का जमीन डीसी बेचवाया, फिर भी उस पर कुछ नहीं हुआ। बताइए किस पर भरोसा करेगा? इसलिए जनता सर्वोपरि है, और हम जरूरत पड़ेगा तो आप लोग बुलाइए। ऐसा जरूरत पड़ेगा, ब्लॉक का घेराव करने का होगा, एसडीओ को घेराव करने का होगा, डीसी को घेराव करने का होगा, तो हम लोग सारे लोग मिलकर जाएंगे। डीसी को हम रिपोर्टिंग करते, जवाब नहीं आ रहा। आज विधानसभा में हम ही ने उठाया था का, और यही मुख्यमंत्री ने स्पेशल कमेटी बना दिया था जिसमें 5 विधायक आए। लेकिन प्रोसीडिंग कर देते हैं, डीसी लोग जवाब नहीं देता। यही सरकार में यही हो रहा है। इतना अच्छा सही पड़ गया है, इतना अच्छा सही पड़ गया है, यहाँ के लोगों को कुछ समझ नहीं रहा, कुछ नहीं समझ रहा। पैसा लेके आता है, पैसा लेके ज्वाइनिंग होता है, तो क्या डरेगा? इसलिए आप तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका हम शुक्रगुजार है, प्रणाम करते हैं। चलो, बहुत बहुत आप लोगों को जोहार। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग को मेरा प्रणाम, जोहार, आदाब। जय हिंद, जय भारत।